इस दुनिया में जिस वस्तु के लिए तुम जितनी गरिमा महिमा गवेषणा दोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, वो वस्तु या व्यक्ति तुम्हें उसी रूप में प्राप्त होगा। यह दुनिया की साधारण गणित है कि तुम जितने अटेंटिव होते हो, तुम जितना ध्यान देते हो किसी और पर, उसी के अनुरूप वो तुमसे रिश्ता निभाता है। तो भगवान को अलग मत समझना। ऐसा मत समझना कि मनुष्य तो ऐसा करते हैं, भगवान तो कुछ अलग होंगे। कुछ अलग नहीं है वो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं ठीक उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं। नहीं इतना सा ज्यादा, नहीं इतना सा कम, हिसाब बराबर है। और श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण की बोली हुई वाणी और भारतीय अध्यात्म का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। इसलिए जिन लोगों के हृदय में यह है कि भगवान तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हमारे ऊपर दया कर देंगे, हम तो बच्चे हैं, ओहो, ठीक वैसे ही जैसे तुम जितने भी अच्छे हो, सुंदर हो, प्यारे हो, पर अगर एग्जामिनेशन के कॉपी में अगर तुमने लिखा नहीं है तो नंबर नहीं आएंगे। तुम्हारे स्मार्टनेस से नहीं आएगा, तुम्हारे ड्रेस के सेंस से नहीं आएंगे, तुम्हारे इत्र लगाने से नहीं आएंगे। यू हैव टू राइट। तुमको लिखने होंगे। तो श्री कृष्ण का नियम भी बड़ा पक्का है कि जो मुझसे जैसा व्यवहार करेगा, मैं ठीक उससे वैसा ही व्यवहार करूंगा। महाभारत की एक बड़ी दिव्य प्रसंग है। राजसू यज्ञ हो गया, सबको खिला दिया, पिला दिया, भंडारा हो गया, पर जो घंटा या शंख रखा था वो बजा नहीं। और बात ये थी कि ये बज जाए तो समझो पूर्ण हो गया। अब तो पांडव घबराए, भैया इतना बड़ा यज्ञ हुआ, लगता है कुछ कमी रह गई। दीप दीप से लोगों को बुलाए गए, इतने दान दिए गए, दक्षिणा दिया गया, क्या कमी रह गई। भगवान कृष्ण के पास गए पांडव। भगवान कृष्ण ने कहा, कोई ना कोई तो छूट गया है आने को, पता करो। और जब पता करा तो पता स्वपच वाल्मीकि। मैं एक दिन किसी चैनल पे था तो किसी ने कहा, एक वाल्मीकि के बारे में आप लोग रटते रहते हैं। मैंने उनको 5 वाल्मीकि बता दिए। भारतीय सनातन शास्त्र में, आध्यात्म में 5 वाल्मीकि के नाम बता दिए। स्वपच वाल्मीकि। कहा वो नहीं आए। जब तक वो नहीं पाते भंडारे को, भोग को, तब तक तुम्हारा ये यज्ञ सफल होने वाला नहीं है। बारी बारी से सारे भाई गए बुलाने के लिए, वो आए ही नहीं। भीम तो इतना नाराज हो गए, बोला हम युद्ध तो अभी कर दे, एक गदा दे दे इसको, जा नहीं रहा। बोला दादागिरी से थोड़ी कोई आएगा। तो भगवान ने कहा, ये भी हमसे पूछ लेते, जीवन भर तो हमसे पूछते हो, अब पूछने में क्या तकलीफ है, फिर पूछ लो। आदमी स्मार्ट हो जाता है। सहजता से जो अपने अग्रज, माता पिता, गुरुजन, गुरु, शास्त्र, श्रेष्ठ जनों से पूछकर किया जा सकता है, उसमें भी उल्टी बुद्धि लगाता है। तुलसीदास और तुलसीदास के गुरु भाई गए, बड़ी प्यास लगी थी, दूर पैदल चले जा रहे थे। गांव में एक स्त्री पानी भर रही थी कुएं पर। तुलसीदास गए, जल पी के आ गए।
गुरु भाई ने पूछा क्या बोले? बोला हमने कहा माता जी पानी पिला दो, पिला दिया। बोला अच्छा, तो तुलसीदास जो बोलेगा वही हम बोलेंगे, थोड़ा हम अलग बोलेंगे। हमारे पास भी अपना सेंस है, हम कोई अनपढ़ थोड़ी हैं, इलिटरेट थोड़ी हैं, समथिंग लाइक डिफरेंट। ओके। उसके बाद वो गया, तुलसीदास जी यहां थे, कुआं वहां था, वो गया तो देखा बाल्टी बाल्टी मार के भगाई उसको, भागा दौड़ा। अरे बोला क्या बोला था यार तू? बोला क्या हुआ? बोला हम भी तो वही बोले, हमको बाल्टी बाल्टी मारी। बोला क्या बोल गए? बोला तुमने कहा था माता जी, हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाया, माता का अर्थ होता है हमारे पिता की पत्नी, तो हमने जाके कह दिया ये हमारे पिता की पत्नी पानी पिला, उस वही बाल्टी से माथा फोड़ दिया मार के। एक्स्ट्रा दिमाग, समथिंग लाइक डिफरेंट। इसीलिए हमारे मुंह सूजे हुए हैं, इसलिए हमारे मुंह लटके हुए हैं दुनिया में। ज्योमेट्री के उस 90 डिग्री एंगल की तरह गुरु की बात, शास्त्र की बात मनमौजी नहीं मानी जाती। कांटा कांटा पिन पॉइंट पे मानी जाती है, मोटा मोटी नहीं। मोटा मोटी में सब खराब हो जाएगा। तो भगवान से फिर पूछा, भगवान ने कहा द्रौपदी को भेजो, द्रौपदी ही ला पाएगी। तुम सब अक्कड़ हो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, इतने ही अच्छे होते तो जाके जुआ नहीं खेलते। ठीक है पांडव हो, अच्छे हो, पांचों भाई हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कलंक भी है, जुआ खेल के अपनी पत्नी हार गए थे तुम, तुम्हारा अधिकार नहीं था। एक साधारण व्यक्ति भी अपनी पत्नी को जुआ में नहीं हारता, तुम तो धर्मराज हो। मेरे प्रिय भारतवासियों, ऐसे ही धर्म और धन, धर्म मिला था तुम्हें जीवन में आत्मसात करने के लिए, पीने के लिए, और धन ऊपर की वस्तु थी, तुमने गलत किया, धन तो पी गए, तुम्हारे खून में भी धर्म निकलेगा, और धर्म को ऊपर दिखावटी बना दिया। हम सब धार्मिक हैं, बस चारों तरफ कपड़ों से, झंडों से, डंडों से, आडंबरों से, आभूषणों से अपने आप को धार्मिक साबित करने पे पड़े हुए हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा, बीमार हो जाओगे। और इसीलिए शायद भारत बीमार है। जो भारत कभी विश्व गुरु रहा करता था, जो भारत सोने की चिड़िया रहा करती थी, उस भारत में तुम ही चिल्ला रहे हो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, रोटी नहीं है। क्यों? तुम तो सोने की चिड़िया थे, तुम तो विश्व गुरु थे। विश्व गुरु से कैसे हो गए दरिद्र? कैसे हो गए? सोने की चिड़िया 1991 में सारा सोना जाके गिरवी रख दिया भारत ने।